दोस्तों, आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे उम्रदराज जीव कौन सा है? अगर नहीं मालूम तो चलिए आपके साथ हम भी इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, वैसे तो जानवरों में कछुआ सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले माने जाते हैं, क्योंकि एक कछुआ 250 साल की उम्र से भी ज्यादा तक जिया है। इसी तरह अमेरिकी केकड़े करीब 140 साल तक जीवित रहा है, और कुछ मूंगे भी है जो हजारों साल तक जीवित रहते हैं। ऐसा एक घोंगा भी है जिसका नाम वो 507 साल तक जीवित रहा था, जब वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट के दौरान गलती से उसकी जान ले ली। मगर ये सब आंकड़े फीके लगेंगे जब आप ये जानेंगे कि धरती पर ऐसे बहुत से जीव है जो लाखों सालों से जिंदा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं उज्ज्वल स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, साइबेरिया, अंटार्कटिका और कनाडा के भयंकर सर्द माहौल में बर्फ की परतों के नीचे कई बैक्टीरिया है जो सदियों से, लाखों सालों से वहीं वैसे के वैसे पड़े हैं, बल्कि मजे में रह रहे हैं। ये कीटाणु इतने सर्द माहौल में कैसे जी रहे हैं, ये बात अभी तक किसी को समझ में नहीं आई। मगर ये जरूर है कि अगर वो राज पता चल जाए तो इंसान को भी अमर रहने की कुंजी मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। दोस्तों, 1989 में रूसी वैज्ञानिक साबित एबिजोव ने अंटार्कटिका में रूसी स्टेशन वोस्टॉक पर काम कर रहे थे। तब उन्होंने 3600 मीटर की गहराई में कुछ बैक्टीरिया, कुछ फफूंद और कुछ दूसरे छोटे जीव खोज निकाले। लाखों टन बर्फ के नीचे इतनी गहराई में पड़े इन जीवों के बारे में एबिजोव ने अंदाजा लगाया कि ये हजारों साल से ऐसे ही जिंदा है। ये जीव धरती के ऊपरी परत से तो वहां नहीं गए होंगे, इसलिए इनकी उम्र लाखों साल ही मानी जा रही है। और उसके बाद 2007 में ये रिकॉर्ड भी टूट गया। डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की एक टीम ने 5 लाख साल पुराने जिंदा बैक्टीरिया को अंटार्कटिका और कनाडा के बेहद सर्द इलाकों में खोज निकाला। इसके 2 साल बाद इससे भी पुराना एक जीवाणु मिला, करीब 35 लाख साल की उम्र का। इसे रूसी वैज्ञानिक अनातोली ब्रोस्कोव ने साइबेरिया में खोजा। ब्रोस्कोव ने इस बैक्टीरिया को अपने शरीर में इंजेक्ट किया। उन्हें लगा कि 35 लाख साल से जिंदा ये बैक्टीरिया शायद उन्हें भी अमर बना दे। बाद में ब्रोस्कोव ने दावा किया कि बैक्टीरिया का इंजेक्शन लेने के बाद 2 साल तक उन्हें कभी जुकाम और बुखार नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक कैसे दावा कर सकते हैं कि यह बैक्टीरिया लाखों साल से जिंदा है। ये पहले कीटाणु की नई पीढ़ी भी तो हो सकती है। मगर हकीकत ये है कि जहाँ बर्फीली परत में ये दबे मिले, वहाँ इनके प्रजनन की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर किसी तरह इनके डीएनए नई कोशिका बना भी लेती है तो इसके लिए वहाँ जगह भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि साइबेरिया या अंटार्कटिका में सैकड़ों मीटर बर्फ के नीचे दबे ये कीटाणु लाखों सालों से ऐसे ही जिंदा पड़े हैं। इसी आधार पर कुछ वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया करोड़ों साल से ऐसे ही बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। ये बैक्टीरिया अमेरिका के न्यू मैक्सिको इलाकों में 600 मीटर की गहराई में मिलने वाले नमक के क्रिस्टल के भीतर पाए गए। ये उस दौर के हैं जब धरती पर डायनासोर रहते थे। इन कीटाणुओं को खोजने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक रसेल ब्रीलैंड कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही बैक्टीरिया है जैसे कि आज के डेड सी यानी मृत सागर में जो पाए जाते हैं। वहाँ भी पानी इतना खारा है कि नमक के टुकड़े जैसे जम जाते हैं। इनमें से कुछ कीटाणुओं को लैब में लाकर रखा गया और ये फिर से एक्टिव होकर बढ़ने लगे। वैसे जिस बैक्टीरिया को करोड़ों साल पुराना बताया जा रहा है, उसे कुछ वैज्ञानिक उतना पुराना नहीं मानते। हालांकि रसेल अपने दावे पर कायम है। वे कहते हैं कि अब तो नमक के टुकड़े के भीतर कई जगह इन कीटाणुओं की नई नस्लें पाई गई है। बेहद मुश्किल माहौल में पड़े इन बैक्टीरिया के पास अपनी नई नस्ल पैदा करने का मौका नहीं था। ये तो अपनी जान बचाएं चुपचाप लाखों सालों से पड़े हुए हैं। इतने बुरे हालात में भी लाखों साल जिंदा रहना मामूली बात नहीं है। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी है उसकी कोशिकाओं को खराब माहौल से जो नुकसान होता है उसकी मरम्मत होती रहे। मगर जहाँ ये लाखों साल पुराने बैक्टीरिया मिले हैं, वहाँ कोशिकाओं की मरम्मत के लिए जरूरी पानी और दूसरी अहम चीजें उपलब्ध नहीं है। फिर ये कैसे जिंदा है? अब तक देखा जाए तो खराब माहौल से सामना होना ही बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक खोल बन जाता है। इसे स्पोर कहते हैं। ये इतना मजबूत होता है कि एम्प्टी विस्फोट का भी इस पर मुश्किल से असर होता है। 1995 में अमेरिकी वैज्ञानिक राउल कैनो ने एक मक्खी के जीवाश्म के भीतर से निकालकर एक बैक्टीरिया में नई जान फूंक दी थी। ये करीब 3 करोड़ साल पुराने बैक्टीरिया थे। ये मक्खी एक पेड़ की गोद में
भीतर चिपक गई। इसके साथ ही बैक्टीरिया भी वहीं जम गया था। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये स्पोर भी किसी कीटाणु को 25 करोड़ साल नहीं जिंदा रख सकते। इतने सालों में किसी भी जीव का डीएनए टूटकर बिखर जाएगा। कोई भी डीएनए आसमानी बिजली की मार से नहीं बच सकता। किसी खास इलाके में बिजली बार बार कम ही गिरती है, मगर लाखों साल के दायरे की बात करें तो धरती के हर हिस्से पर कभी न कभी बिजली गिरी होगी। ऐसे में ये कीटाणु करोड़ों साल कैसे जिंदा रह सकते हैं? रसेल मानते हैं कि नमक के क्रिस्टल के अंदर बैक्टीरिया का जिंदा रहना आसान है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता है। वहाँ मौजूद बैक्टीरिया आसमानी किरणों से ज़्यादा मजबूती से निपट सकते हैं। इतने सालों तक किसी कीटाणु को जिंदा रखना इंसानों के लिए अहम साबित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी धरती पर जिंदगी और ग्रह किसी और आकाशगंगा से हो, किसी धूमकेतु या उल्कापिंड के जरिए। इसी नजरिए से मंगल ग्रह पर जिंदगी की उम्मीदें तलाशी जा रही है। वैज्ञानिकों को एक डर भी सता रही है। उन्हें लगता है कि साइबेरिया या अंटार्कटिका के बेहद सर्द माहौल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं जिनमें इंसानों को नई बीमारी होने का डर हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस जीव के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।